डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कोड नंबर AC 801 का हिंदी का सॉल्यूशन 2022 में जो आपका पेपर हुआ है। आपके पेपर्स के सॉल्यूशंस जल्द से जल्द हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा शेड्यूल बिजी है और हमारे जैसा सॉल्यूशन आप जैसा देख रहे हैं लिखित सॉल्यूशन मिलता है, ताकि आपने जो लिखा है, आपने कैसा लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, वो सब कुछ मैच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन जो है सही है, उसको पहचान करके लिखना है। पहला यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। तो ये गलत है। इसके संपादक बाल कृष्ण भट्ट थे। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। तितली कहानी विद्या की रचना है? तो नहीं, तितली कहानी की नहीं, ये विद्या की, ये उपन्यास की रचना है। और इसके बाद में एक और आपका गलत है, ममता उपन्यास विद्या की रचना है। तो यहाँ पर जो है, ये उपन्यास विद्या की रचना नहीं है, ममता जो है कहानी की रचना है। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट करना था आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है? तो उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। आप सभी ने सही किया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो आपने पता नहीं कौन सा लिखा होगा, मैंने सभी का लिख दिया ताकि आपको समझ में आ पाए। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, नदी के द्वीप यह है सच्चिदानंद हरि हरिरानंद वात्स्यायन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम अगे बोलते हैं। अगर आगे आपने अगे लिखा है तो भी आपका सही है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। तो आपने कौन सा लिखा है? आपको एक ही लिखना था। इसके बाद है, किसी एक रेखा चित्र विद्या के लेखक का नाम लिखने हैं। तो आपको रेखा चित्र विद्या के बहुत सारे लेखक है। आपने कौन सा नाम लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं। आपने इनमें से कौन सा लिखा है ये मैच कर लेना। श्री राम शर्मा है, महादेवी वर्मा है, राम वृक्ष बैनपुरी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते थे, और भी हैं बट आप इनमें से मोस्ट पॉपुलर नाम है, इनमें से लिखना तो अच्छा रहता है। कोई बात नहीं। किसी एक एकांकी लेखक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे नाम हमने बताए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, ये सारे के सारे जो है एक एकांकी लेखक के नाम है। उसके बाद में निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है कबीर हैं, रैदास है और दादू हैं। तो यहाँ पर आपने कौन सा लिखा है ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्रगति के किन्हीं दो सॉरी प्रगतिवाद के किन्हीं दो अ, कवियों के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कवियों के नाम लिखे हैं। आपने कौन सा लिखा था ये ध्यान रखना कि इनमें से ही नाम होने चाहिए, जो प्रगतिवादी हैं उन्हीं में से। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, माखन लाल चतुर्वेदी है, रामधारी सिंह दिनकर हैं और नागार्जुन भी हैं। तो इनमें से कौन सा नाम आपने चूज किया आपकी मर्जी है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामयानी जयशंकर प्रसाद, और चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत, और निर्जा जो है महादेवी वर्मा। तो आपने देखना है कि आपने कौन सा सही किया है। इसके बाद में निम्नांकित में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक जो है क पोर्शन में आप देख रहे हैं, ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आराम से आपको शांति से पढ़ना था थोड़ा सा, और पढ़ने के बाद में विचार कर लेना था कि ये कहाँ से लिया गया है। उसके बाद में इसको, इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स आपको दे देने थे। यहाँ पे ये अंडर वाली लाइन है जो इसके बारे में जरूर पूछेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताना है। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ के से लिया गया है, और जिसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत अंश में जो है लेखक क्या बताना चाहता है, मानव मात्र के लिए सत्य और अहिंसा नामक अमर तत्वों की आवश्यकता है। आज की बढ़ती हुई हिंसात्मक वृत्ति में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सत्य और अहिंसा के मूर्तिमान स्वरूप महापिता महात्मा गांधी जी हैं, जिसका प्रस्तुत गद्यांश में सांकेतिक रूप में वर्णन किया गया है। और भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्वों का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो कि अनंत काल के सभी, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष और कभी मूर्त रूप में हम सभी के सम्मुख आता रहता है। तो इस तरह से जो है उस रेखांकित पदों की व्याख्या करनी थी। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सारी की सारी लाइनें ऐसी ही लिखनी थी। थोड़ा सा आप अपने मन से इसमें मिला के लिख सकते थे। मन से मतलब वो अपने अपने वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा यूज करा हो। तो कुछ ना कुछ इस तरह की पंक्ति आपको बतानी थी कि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ये पंक्तियां कहना चाहती है। इसके बाद है आपका, प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रजातंत्र का आशय व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपनी पूरा विश्वास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी है। तो यहाँ पे प्रजातंत्र का आशय क्या है, इस तरह से आपको लिखना था। अगर आपने थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता लिखा है, और प्रजातंत्र जो है लोगों के द्वारा शासन है, ये भी आपका प्रजातंत्र में ही आता है, जिसको लोकतंत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। तो उस तरह से भी आप लिख सकते थे। तो मिला जुला के स्वरूप कुछ ऐसा लिखना था। इसके बाद में आपका ख पार्ट, इसमें भी आपको ये अंडरलाइन वाली चीजें देखनी है, और इनके
के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, ये पंक्तियाँ आई थी, ये पैसेज आया था, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जो है आपको बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल की जो लिखी हुई रचना है बाल भारती में मित्रता से निबंध से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें जो है लेखक कहते हैं जो भी व्यक्ति एक बार कुसंगति में पड़ जाता है तो उसके भयानक फलों फलों को भोगना के लिए वो मजबूर हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि कुसंगति में किसी प्रकार की अच्छाइयों की जो है सभी प्रकार की जो अच्छाइयाँ हैं उनको नष्ट कर दी जाती है या नष्ट होने लगती हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे सिद्धांतों, संस्कारों और अच्छे उद्देश्यों का विनाश होता जाता है, जिसके साथ साथ सबुद्धि सुबुद्धि भी जो है उसका भी पूरी तरह से विनाश हो जाता है, उसमें जरा सी भी देर नहीं लगती। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से जो है लाइनें लिखनी थी, और ये है एकदम परफेक्ट लाइनें, और इसमें कुछ मिला जुला के आप लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था। उसके बाद में है कुसंगत का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, यानी कि जिसको बुखार हो जाता है वो जो आदमी है वो भयानक ज्वर से यानी बुखार से ग्रसित हो जाता है, और उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट करने लगता है, और कभी कभी जो है वो बुखार जो है उसका प्राण भी ले लेता है। इसी तरह से बुरी संगति भी हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को सभी को नष्ट कर देती है। इस तरह से हमें समझा देना था। आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल दे सकते थे, जरूरी नहीं है कि बुखार का ही एग्जाम्पल दे। उसके अलावा जो है निम्नांकित पदांशों में से किसी एक पदांश की सब सब ससहित संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। काव्य सुंदर भी स्पष्ट करना है। यहाँ पे क पार्ट में ये वाला दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी संदर्भ की बात करते हैं। देख लिया आपने, तो संदर्भ क्या है इसका। संदर्भ में जो है हम लिख देंगे कि ये पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में पद शीर्षक से उद्धत है, और जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है वो सूरदास है। और प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी जो है कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं, और चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु जो है, मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो वो कहते हैं भगवान की कृपा हो जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। और व्याख्या जो अपने जो लाइनों को करनी है उसमें अपने वर्ड्स पिरो सकते हैं, लेकिन उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है, कवि सूरदास ने अपने आराध्य कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरण की वंदना करते हुए कहे हैं कि अगर मेरे श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़े भी पर्वत लांग जाएं, अर्थात पार कर जाएं, और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने पड़े। इनकी कृपा से बहरा सुनने लगे और गूंगा भी फिर से बोलना लगे। सूरदास जी अपने कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर कृष्ण के चरण कमलों की कृपा हो जाए तो भिखारी राजा बन जाता है और अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात गरीब भी अमीर हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है अपने शब्दों में इसको पिरो सकते थे। इसके सौंदर्य को जरूर लिखना था आपको, जिसमें था आपका काव्यगत सौंदर्य में भाषा जो है साहित्यिक ब्रज थी, और इसमें गेय पद छंद था, और मुक्तक शैली थी, भक्ति रस था, प्रसाद गुण था, और लक्षणा शब्द शक्ति थी। अलंकार जो है इसमें आपको दिया गया है, चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार है, ये आपको बता देना था। डायरेक्ट लिख सकते थे कि इन लाइनों में रूपक अलंकार है। तो इनमें से कोई भी 4-5 गुण आपको बताने थे सौंदर्य के बारे में, तो आपका आंसर पूरा सही हो जाता। इसी तरह से ख पाठ दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ने के बाद में इसके उत्तरों को देना था। इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो यहाँ पूछा गया है आपसे प्रसंग जो हम बताएंगे, तो प्रसंग में क्या करना है आपको। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की जो है प्रेरणा दी है, ठीक है। यहाँ तक आपकी प्रेरणा प्रदान की है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो ये डॉट्स वन लगा हुआ है ना, इसको हटा दो, कोई ठीक है। प्रेरणा प्रदान की है। और व्याख्या जो है आप क्या कर सकते हैं, तो ये व्याख्या जो है देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त और समस्त वैभव से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्य का फल होता है। तुम धन्य हो कि तुमने यहाँ पे जन्म पाया, और यहाँ का अन्न खाकर पी करके इसी की धूल मिट्टी में खेल करके बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए हे वीर के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग करोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। इस तरह से आप अपने लाइनों को पिरो करके लिख सकते थे। इसके सौंदर्य को आप बता सकते हैं कि इसमें जो है देशभक्ति की और कर्तव्य की जो है बातें हुई हैं। भाषा जो है इसमें खड़ी बोली है। इसके अलावा शैली जो है भावात्मक है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। ओज गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है। छंद जो है इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है।
उसके अलावा जो है इसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार के साथ प्रयोग हुआ है, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो आपका जो है आंसर माना जाता है करेक्ट, बिल्कुल 100%। और इस तरह से लिखा है, अगर इससे मिलता जुलता भी लिखा है तो आपका आंसर सही है। यहाँ पर जो है निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय देते हुए इसकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। इन सभी को मैंने मॉडल पेपर में करवाया था, अगर आपने मॉडल पेपर देखा है तो आप सभी ने किया होगा। तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और रामनरेश त्रिपाठी, इन सभी के बारे में भी लिखना था। इसके अलावा जो है संस्कृत का एक जो है यहाँ पर उसको हिंदी में अनुवाद करके इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी, तो आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी आप इसमें से इस वाले पार्ट को या फिर इसका अथवा वाले पार्ट को कर सकते थे। इसके बाद में है जो अथवा में है, सर्वे भवंती सुखिन और सर्वे संतु निरामय, तो यहाँ पर सब सुखी हों, सब निरोग रहित हों, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इस तरह से जो है इसकी हिंदी अनुवाद कर देना था, आराम से इसका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक को जो है लिखना था, जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो अपने अपने बुक से आप अपनी जो मर्जी से वो लिख सकते थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृत है मूलः किम अस्ति, तो इसके सभी के जो संस्कृत के आंसर है हमने यहाँ पे दे दिए हैं। आपने कौन से आंसर्स लिखे हैं यहाँ से मैच कर लेना। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा देकर के उदाहरण से ही समझाना था। तो इन सभी क्वेश्चन को, हास्य रस को, करुण रस को, उपमा अलंकार को, उत्प्रेक्षा अलंकार को, दोहा को, रोला को, इन सभी को मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था। अगर आपने मॉडल पेपर पढ़ा था तो इनको कर दिया होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो इनको मेरे को कराने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़े तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से सोल्यूशन दे दूंगा एक फुल वीडियो के साथ में। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाना है। सह के मेल से सहमति हो सकती है, सहपाठी, सहकारी, सहयोग, सहानुभूति। सु के मेल से आप सुकर्म, सुधार, सुगम, सुपुत्र, सुजन, सुयोग, सुरक्षा। पता नहीं आपने कौन सा बनाया है, लेकिन इतने सारे वर्ड्स बन सकते हैं सभी से। अधि से अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यक्ष, और आपका अधिराज हो जाएगा। अप से अपमान, अपशब्द, अपहरण, और आपका अपकर्म, अपराध हो जाएगा। परि से परिजन, परिचय, परिणाम, परिवर्तन और परिवहन हो जाएगा। तो इनमें से जो भी शब्द आपने लिखे हैं वो सही होगा। बस शब्द बनाते समय सावधानी रखें कि उसका सार्थक अर्थ निकले, और शब्द जोड़ते समय पूरी सावधानी रखनी है। उसके बाद में मात्राओं का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको शब्द बनाने हैं। त्व प्रत्यय से पुरुषत्व बन जाएगा, बंधुत्व बन जाएगा, स्त्रीत्व बन जाएगा, नारीत्व बन जाएगा, और व्यक्तित्व बन जाएगा। क्योंकि आपको केवल दो ही बनाने हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से आप कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है त्व से बना, ता से बना सकते, शत्रुता, मनुष्यता, दानवता, मानवता, दासता, और पन से बना सकते हैं, लड़कपन, पागलपन, बचपन, योद्धापन। इस तरह से हर्ट से चिकनाहट, आहट, चिल्लाहट, घबराहट, गर्माहट, बहुत सारी जो है निकाल सकते हैं आप बातें, इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करके समास का नाम। तो त्रिवेणी जो है तीन वेणियों का जो है धाराओं का जो है संगम कहलाता है, इसमें द्विगु समास है। और इसके बाद में आपका द्वंद्व और द्विगु दो ही समास रहे हैं आपके पूरे पाठ्यक्रम में। दिन रात का हो जाएगा दिन और रात, जिसमें द्वंद्व समास है। तिरंगा में तीन रंगों का समूह द्विगु समास है, और माता और पिता में आपका जो है द्वंद्व समास है। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखने थे, तो आज का अद हो जाएगा। इसके बाद में गांव का ग्राम हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित किन्हीं, इन शब्दों को जरूर आप पढ़ लेना, समझ लेना, ये कभी भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं जो तत्सम शब्द। इसके बाद में है निम्न में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। आपने कौन से पर्यायवाची लिखे हमें नहीं पता, हमने सभी के पर्यायवाची कम से कम चार चार दिए हैं। इंद्र का सुरेश, देवेंद्र, देवराज, सुरपति, मधवा, वासव और महेंद्र हो सकता है। बंदर का वानर, मरकट और शाखा मृग, हरि, लंगूर, कपि और किश हो सकता है। गंगा का सुरसरी और थगा और देव नदी, जानवी और भागीरथी हो सकता है। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी और सौदामिनी और विद्युत हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, बस आपको कोशिश करनी है याद करने की। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में जो है आपको संधि विच्छेद करके उनके संधियों के नाम लिखने हैं। इत्यादि का इति प्लस आदि यण संधि होता है इसमें, और स्वागतम का सु प्लस आगतम, इसमें भी यण संधि होगा। और मनवंतर में जो है मनु प्लस अंतर, इसमें भी यण संधि है। और माता आज्ञा में मातृ प्लस आज्ञा, इसमें भी यण संधि है। अगला जो है आपका नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप आपको लिखना है। तो इसका हो जाएगा नधा, ह, नदाह, अथवा मतेह या मतेहो। तो आपको नदी का भी लिखना था तो नदी का लिखते हैं नदा, अगर आप मति का लिखते हैं तो इसका मतेह या मतेयो दोनों हो सकता है। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, वचन तथा पुरुष का उल्लेख करना है। किसी एक का करना था, हमने सभी का लिखा है। तो यहाँ पे पठ्यति में पठ धातु, लट लकार एक वचन और प्रथम पुरुष है। अहसत में हस धातु, लंड लकार और एक वचन प्रथम पुरुष है। और पठ्यतम में पट धातु, विधि लकार, विधि लिंग लकार और एक वचन उत्तम पुरुष है। और हस्ती में हस धातु, लट लकार एक वचन और
आपका प्रथम पुरुष है। तो यहाँ पर आपके सारे में आंसर है, आपने कौन सा सही किया है आप चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं, इनमें से कोई भी आप जो है दो संस्कृत में अनुवाद कर सकते थे, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड था। इसके बाद में है आपका 11वां क्वेश्चन, किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखनी थी। सभी निबंध को मैं करवा चुका हूँ, तो इनमें से आपको कोई भी एक निबंध लिख देना था। इसके बाद में आपके पुस्तक से जो है प्रश्न आए हैं, तो मुक्ति दूत के और ज्योति जवाहर के, इन सभी काव्य खंडों के, मेवाड़ मुकुट के, इन सभी के, अग्र पूजा के, ठीक है, इन सभी के और जय सुभाष के, इनके किसी के भी हमने छोड़े नहीं। सभी को जो है मॉडल सेट जब हमने सॉल्व कराया था, तो इन सभी के जो है जो जो क्वेश्चन पूछे गए, चरित्र चित्रण या कथानक जो भी पूछा गया है, या नायक का चरित्र चित्रण, सब कुछ करवाया था। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया होगा और चैनल से जुड़े रहे होंगे, तो आपको सब कुछ सही सही मिल गया होगा और आपकी हेल्प भी बहुत अच्छे तरीके से हुई होगी और आपका जो है एग्ज़ाम भी बहुत सफलपूर्ण हुआ होगा, क्योंकि हमने जो चीज़ें दी थी और जो चीज़ समझाई थी वीडियो में, उसके द्वारा जो है बच्चे अच्छा एग्ज़ाम करके आए हैं। क्योंकि हम बच्चों से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे हमें कमेंट करते हैं, हमें भी उसका रिप्लाई देना होता है, और बच्चों का जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और काफ़ी बच्चों ने मेहनत करी है, काफ़ी अच्छी तरह से वीडियो को समझा है, जल्दबाजी नहीं करी और उनको उसका फल भी मिला है। मातृभूमि के लिए जो है आपका इससे भी लिखना था आपको, या फिर कर्ण के लिए लिखना था, तो इस इन सभी को मैंने करवाया था। अगर आपने धर्मवीर भारत जो है इसके बारे में भी बताया था, तुमुल का भी बताया था मैंने, तो इन सभी के बारे में आपको जो है क्या तो किसी का चरित्र लिखना था या फिर किसी का कथा वस्तु या कथा नायक लिखना था। तो ये सब चीज़ें मैंने करवाई थी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो से आप लोग मिला सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें, सारे सॉल्यूशंस आपको समय अनुसार बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।